आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NHJP ऑफिशियल पर। मैं करण श्रीवास्तव आप सभी के समक्ष ला रहा हूँ अपनी एक सोशल थ्योरी जिसका शीर्षक है बुराई का अंत ना कि बुरों का। समाज एक प्रकार का संगठित समूह है जिसमें विशेष प्रकार की जातियाँ, उपजातियाँ और विभिन्न संस्कृतियों वाले सम्मिलित रूप से बिल्कुल समन्वय के साथ अपने शासन क्रम को स्थापित करते हैं और वहाँ पर प्रेम और सौहार्द भाव के साथ रहा करते हैं। परंतु क्या हो अगर इस समाज में कई क्षणों में एक नई बुराई व्याप्त हो जाए? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा हमारे समाज में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका हम उत्तर ढूंढेंगे आज और इसका निवारण भी करेंगे हम आज। समाज में व्याप्त बुराइयों के उन्मूलन के संदर्भ में मैं आप सभी को सबसे पहले रॉबेस्पियर की कहानी सुनाना चाहूँगा। रॉबेस्पियर फ्रांस का राजा हुआ करता था जिसका शासनकाल 1793 से 1794 तक का था। यह अपने शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक हुआ करता था और कह सकते हैं कि इसने अनेकों लोगों को, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को क्या किया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया। गिलोटिन उस ज़माने में सर कलम करने की मशीन हुआ करती थी जिसका आविष्कार सर इग्नेस गिलोटिन ने किया था। बोर्बो राजवंश के लुई 16वें और मैरी एंतोइनेट के शासन को देखने के पश्चात रॉबेस्पियर ने यह ठान लिया कि वह बुराई का अंत करके रहेगा, लेकिन उसके संदर्भ में बुराई के अंत करने का तात्पर्य बुरों का अंत करने का था, जिसके कारण उसने सर इग्नेस गिलोटिन द्वारा बनाई गई मशीन गिलोटिन से अनेकों लोगों के सर कलम कर दिए गए। इससे समाज में भय की भावना फैली और साथ साथ इसके इन सब के दौरान और भी ज़्यादा कह सकते हैं और बड़ी मात्रा में आतंक फैला। यही कारण है कि 1793 से 1794 तक के शासनकाल को फ्रांस में आतंक का युग कहा जाता है। अब इसी के बाद एक दूसरी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में। जी हाँ, अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की। ब्रिटिशों का मानना था कि जब तक हमारे समाज में, हमारे जंगलों में जंगली प्राणी रहा करते हैं, जंगली प्राणी अर्थात हमारे बाघ रहते हैं, तेंदुए रहते हैं, चीता रहते हैं, अगर जब तक हमारे समाज में ये सब हैं तब तक हमारा जो समाज है वो बर्बर समाज होगा। ठीक है, बर्बर समाज होगा और जिसके कारण क्या होगा, हम लोग कभी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसके कारण उनकी औपनिवेशिक वृद्धि कभी नहीं हो सकती। हालांकि उनका ये मानना था, कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। अब इसके चलते हुआ क्या, 80,000 बाघ मार दिए गए, 1,50,000 तेंदुए मार दिए गए और 2 लाख से अधिक भेड़िए मार दिए गए। आप खुद सोच सकते हैं कि इससे हमारी प्राणी जात को कितना बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, और इसके चलते क्या हुआ, जॉर्ज यूल नामक जो एक अंग्रेज अफसर था उसने 400 बाघों का शिकार अकेले कर दिया। ठीक है, केवल और केवल पुरस्कार की तलाश में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कहते हैं समाज को डिफाइन करते हैं, हम लोग को उसे बताते हैं कि समाज संगठित कैसे होता है। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ अभी आपको बताने के लिए कि समाज बना कैसे, समाज में कारक क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं समाज की परिभाषा। जैसा कि हम सर ने पहले कहानी से देखा कि पहले समाज में क्या थी, अच्छाई थी, बुराई थी, लेकिन एक शासक आया रॉबेस्पियर जिसने बुरों का अंत करना शुरू कर दिया। अब जो समाज में बची कुछ अच्छाई भी थी वो भी बुराई में तब्दील हो गई। अर्थात समाज में दोनों पक्ष रहेंगे, अच्छाई भी बुराई भी। लेकिन अगर हमें बुराई का अंत करना है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम बुरों का अंत करेंगे, हमें उनके अंदर से बुराई निकालनी है। और बुराई निकालने का सबसे अच्छा यहाँ पर तरीका होता है कि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आप देखिए कि जो आज के युवा हैं अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो हो सकता है वो कोई गलत काम करना शुरू कर दें, जिसके कारण क्या होगी, समाज में और बुराई व्याप्त होगी। तो सबसे पहली बात तो अगर आपको बुराई मिटानी है समाज से तो सबसे पहली बात तो हमें रोजगार पर फोकस करना होगा। सरकार को ये विशेष रूप से चाहिए कि वे निर्धन लोगों की निर्धनता पर फोकस करें, बेरोजगारी पर फोकस करें और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल बहुत खोले जाते हैं, सरकारी स्कूल बहुत खोले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुत अलग अलग चीज़ें खोली जाती हैं जो नहीं खुलनी चाहिए, जैसे आप सबने पढ़ाई होगा न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, तो अगर हम बात की जाए सरकारी अस्पतालों की तो सरकारी अस्पताल खाली नाम का सरकारी अस्पताल होता है इस ज़माने में, उनमें ना मेडिसिन होती है ना कुछ होता है। आपको बीमारी लगी तो आपको पैरासीटामोल पकड़ा दी जाएगा। तो ऐसे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल का काम नहीं चला करता, पहली बात तो। ठीक है, और सरकारी स्कूल क्या होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाया तो जाता नहीं, सबको पता है, लेकिन क्या है, हम कह नहीं सकते। ठीक है, और कहा भी जाएगा तो हमारे पास सुनी नहीं जाएगी, ऐसा लगता है। लेकिन जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। ठीक है, ये दुनिया हमारी है, ये देश हमारा है, इसे सुधारने हमारा कर्तव्य है। और अगर बात करें दूसरी कहानी से तो
जैसे हमने देखा कि आज के ज़माने में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो शिकार करते हैं, ब्लैक डॉग का शिकार करते हैं और भी बहुत सारे जानवर जिनका शिकार करते हैं, जिनके शिकार पर विशेष रूप से पाबंदी है क्योंकि ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए हैं लेकिन इंडेंजर्ड मतलब कह सकते हैं कि गायब हो सकते हैं। ठीक है, उसमें आते हैं लेकिन तभी ये लोग शिकार किया करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारी प्राणी जाति को नुकसान पहुंचता है। और ये बात याद रखिए, कोई भी समाज केवल मानवों से नहीं बनता। ठीक है, अगर कहा जाए केवल मानवीय गतिविधियाँ किसी समाज का गठन कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। किसी समाज का गठन करने के लिए वन्य जीव भी ज़रूरी है और कह सकते हैं वन्य जीव ज़रूरी है, प्राणी जात ज़रूरी है, हम ज़रूरी हैं, वायु ज़रूरी है, आकाश ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। और अगर इनमें से किसी भी एक भी कॉम्पोनेंट को निकाल दिया जाए तो कह सकते हैं हमारा पूरा जो इकोसिस्टम होता है वो पूरा बर्बाद हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको समाज में सुधार चाहिए तो सबसे पहली बात, हर कोई अपने में सुधार करे। और देखिए, मैं मानता हूँ कि किसी एक इंसान के कहने से नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम लोग भरपूर प्रयास करें, हर दिन प्रयास करें, तो हो सकता है कि समाज से बुराइयाँ निकल जाएँ। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊँ कि जब तक आप खुद के लिए सोचेंगे तब तक हो सकता है आप खुद का भला करें। जब आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है कि आप अपने परिवार का भला कर सकें। और जितना आप सोचते हैं उतना होता नहीं है। जैसे आपने अपने परिवार का भला सोचा, आप खुद का भला कर रहे हैं। आपने अपने समाज का भला सोचा, आप परिवार का भला कर रहे हैं। आपने समाज का सोचा, आप परिवार का भला कर रहे हैं। और आपने जब देश का सोचा तब समाज का भला कर रहे हैं। जब जाकर आप विश्व का सोचेंगे तब जाकर अपने देश का भला कर पाएंगे। जब जाकर आप ब्रह्मांड का सोचेंगे तब जाकर आप अपने विश्व का भला कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली बात तो किसी भी देश के नागरिक होने से पहले इंसान को विश्व नागरिक बनना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी यही मानना था। अल्बर्ट आइंस्टीन को संबोधित किया जाता है विश्व नागरिक के रूप में, क्योंकि उन्होंने बताया था कि नहीं, अगर परमाणु हमला हुआ तो बहुत सारी बर्बादी आएगी। हालांकि नहीं, जो साइंटिस्ट थे और जो उस समय के प्रेसिडेंट थे उन लोगों ने नहीं माना और तभी परमाणु हमला किया, जिससे बहुत ही आहत पहुँचे उनको। तो यही कारण है कि उनको कहा जाता है वर्ल्ड सिटीजन। और अगर अब मैं कहूँ तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा, लेकिन मेरी कलम कभी नहीं रुकेगी। इस देश के लिए वो सदैव हाजिर थी, अभी भी हाजिर रहेगी। जय भारत, जय हिंद।